शोभा को निहार करके मन गदगद हो गया। और नारद जी कह रहे हैं किससे? सनकादियों से। तत्राश्चर्यम मया दृष्टा श्रूयताम तन मुनीश्वरा। एक मैंने वहां आश्चर्य देखा। सनकादियों ने क्या देखा? बोले एक देवी जी युवती वो जमुना के किनारे बैठी हुई हैं, अनेक दासियां उनको घेरे थी, उनके पास में 2 वृद्ध पुरुष थे। नारद जी को निहार करके बड़ी जोर से आवाज लगाई वो देवी जी ने, बोले भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। बाबा नारद एक क्षण को रुक जाओ, मेरी चिंता का विनाश करते जाओ। ऐसा सुना है, शास्त्र कहते हैं कि संतों के दर्शन से आग मिट जाता है। भगवान के दर्शन से जो न मिलता है वो संतों के दर्शन से मिल जाता है। भगवान के दर्शन दुर्योधन ने किए, श्री कृष्ण के द्वारकाधीश के, वो नरक गया। पर संत उसको मिटाते हैं जो भगवान के दर्शन से भी नहीं मिटता है। अग, जैसे अग का अर्थ होता है सीधा हिंदी में पाप, पर आग वह होता है न हन्यते इति अघ। किसी सुकृत से पुण्य से जो न मिटे उसी का नाम अग है। जो हमने किया वो हमको भोगना पड़ेगा। लोगों ने कहा क्यों भोगना पड़ेगा? हम तो गंगा जी नहा के आ रहे हैं। तो एक संत ने कहा कि गंगा तेरे अंदर पाप है, ये नहा के जा रहे हैं तो पाप तेरे अंदर है। गंगा जी ने कहा मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। तो कहाँ गए? बोले साफ बहा करके मैंने तो समुद्र में भेज दिया। तो भाई समुद्र तुम पापी हो, तुम्हें नहाने के लिए लोग आते हैं और यज्ञ में तुम्हारा जल लेकर के जाते हैं, तुम पापी हो। समुद्र ने कहा मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मेरे पाप तो उठा करके मेघ ले गए, बादल ले गए। किसान ने कहा कि तुम्हारे अंदर पाप है मेघ। बादलों ने कहा कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं। तो कहाँ गए? बोले जिसके यहाँ आए थे उसी के यहाँ जाके हमने बरसा दिए। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो हमने किया है हमको भोगना पड़ेगा। तो हमने जो किया हमको भोगना है। तो हम पुणे से द्वारका जी क्यों आए, कथा क्यों सुने? भाई देखो सिर में दर्द हुआ है, टैबलेट खाने से दर्द महसूस नहीं होता है। इसी प्रकार से जो तुमने किया है तुमको भोगना पड़ेगा, पर वह पीड़ा आपको इस कथा से, भजन से, सुकृत से, भक्ति से महसूस नहीं होगी। इसलिए हित का रहे, प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए सर्वथाग हरम परम, आपके दर्शन करने से सारे पाप मिट जाते हैं। इसलिए मेरी चिंता का विनाश करते जाइए। नारद जी ने कहा देवी आपका परिचय क्या है? देवी जी कहती हैं अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयो मतौ, मेरा नाम भक्ति है। महाराज ये मेरे दोनों बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी बड़े परेशान। माता जी 20 वर्ष की और बेटा जी 80 वर्ष के। ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे नौजवानों के बाल सफेद हो रहे, खान पान बिगड़ गया ना। अच्छा विचार करो आप, देखो आजकल पता ही नहीं चलता कि कौन अंकल कौन भैया। बोलो राधे राधे। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? जब तुमको भगवान ने सफेदी दी है तो क्यों काले करते हो? क्यों आंटी जी, बहन जी हो, भाभी जी बन रही हो? क्यों भाई? ये छल नहीं है क्या? बताओ। हनुमान जी ने कालनेमी को क्यों दबोच लिया? क्योंकि वो नकली बन गया था, जो था वो नहीं, साधु बन गया। तो तुम जो हो बाल सफेद से काले कर रहे हो, बत्ती सी टूट गई उसको तुमने असली लगा ली। क्या ये छल नहीं है, कपट नहीं है क्या? बोलो। तुम लोग भगवान ने जो दी है, घर की सफेदी करते हो और अपनी सफेदी काली कर लेते हो। इसलिए हंसने हंसाने की बात ये नहीं है। हम इतना निवेदन करेंगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है जो हो रहा है,
ठीक है भाई, सबको जीने का अपना अपना ढंग है। और जब तुम दादी बन गई हो फिर भी काले बाल। आजकल तो अलग अलग ब्याह शादियों में कौन आती है, वो पार्लर वाली, अलग से बुकिंग होती है। अग्रवाल जी होती है क्या? करो, अच्छी बात है। पर दुर्भाग्य तो यह है कि कभी कभी बड़े बड़े परिवारों में मेहंदी की रस्म पर हमारे विधर्मी लोग आते हैं और वो मेहंदी लगा रहे हैं हमारी लेट जाओ। माताएं बड़े प्रेम से लगवाती हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, कई जगह में हम तो ऐसे जाते ही रहते हैं, सजाने वाले लोग बैठ जाते थे, वो सजाने आते थे। मेरे से कहा, मैंने भगवान की कृपा, चलो कोई बात नहीं है, दिया है ठाकुर जी ने, करवाओ, अच्छी बात है, मेहंदी लगवाओ। पहले मेहंदी नहीं लगती थी, क्या बोलो, मेहंदी रस्म होती थी, माताएं करती थी, अपनी सहेलियां करती थी। ऐसे होता था कि नहीं होता था? रस्मों को करिए, पर रस्मों को धर्म के साथ संस्कार के द्वारा संस्कृति से जोड़ के निभाओ ना। उस संस्कृति को न बिछाइए, न छोड़िए, नहीं आगे पछताना पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। ये मेरे दोनों पुत्र हैं महाराज। और सुनो महाराज, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति देवी कह रही महाराज, मेरा जो जन्म हुआ ना, उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविड़ में पैदा वही महाराज, मैं द्रविड़ माने केरल, वहां मैं तिरुचिरापल्ली में पैदा हुआ। और महाराज जैसे ही मैं कर्नाटक में बेंगलोर में आई तो मैं बड़ी है गई, और महाराज पूना में आई, महाराष्ट्र में ना, बॉम्बे में, तो मैं और बड़ी हो गई, मजबूत हो गई। जैसे ही गुजरात में गई मैं जाकर के बूढ़ी हो गई। वृंदावन में आते ही मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे बेटा ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। इस श्लोक का अर्थ समझ लो आप, देखो भावार्थ, उत्पन्ना द्रवणे साहम। भक्ति देवी कहां पैदा हुई? केरल में। इसका मतलब क्या है? भक्ति देवी साउथ में पैदा हुई। जितने आचार हैं हमारे, सब के सब आचार, वो सब दक्षिण में पैदा हुए। आज भी संस्कृति को देखना है तो दक्षिण की यात्रा कर लो। बोलो राधे राधे। कर्नाटक में आकर के बड़ी भाई, इसका मतलब क्या है? देखो, उत्पन्ना द्रविणे, द्रविण क्या है? भगवान के दर्शन करके आप द्रवीभूत हो जाए तो समझ लो भक्ति देवी प्रकट हो रही है। वाह क्या बढ़िया एक्टर। और हीरोइन का तो जवाब ही नहीं भाई, वो हीरोइन का तो दुनिया को देखा, दुनिया को देख करके द्रवीभूत हो रहे हो। भक्ति देवी चली गई और भगवान के दर्शन करके, द्वारकाधीश की क्या छवि है, अद्भुत छवि है। तो भगवान के दर्शन करके द्रवीभूत हो जाना माने भक्ति देवी प्रकट हुई। समझ में आ गई? और वृद्धिम कर्नाटक की कथा, कर्नाटक बेंगलोर में जाकर के बड़ी क्यों भाई? कर्नाटक का अर्थ है कानों से जब गोविंद की कथा प्रिय लगने लगे तो भक्ति देवी बड़ी हो रही है। महाराष्ट्र में भी जाके बड़ी भाई। इसका मतलब महान आत्मा यस्य राष्ट्रे हृदय देशे सा महाराष्ट्र। जिस राष्ट्र देश की आत्मा महान वसुदैव कुटुंबकम है, जिस हृदय में सबके लिए जगह है, सब प्रिय लगते हैं, ठाकुर जहां निवास करते हैं, ऐसे महाराष्ट्र में जाकर के भक्ति देवी में मन उदार चरित्र जब आप बन जाओगे, ठाकुर जी को हृदय में धारण कर लोगे तो भक्ति देवी एकदम सर्वांग पुष्ट हो जाएगी। गुजरात में क्यों बूढ़ी हो गई? बोले गुजरात में तो केवल धनाढ़ ही धनाढ़ लोग थे, वो तो नरसिंह जी की कृपा है गई। सो जो लुटेरा देश प्रदेश भी धार्मिक बन गया। एक संत के भक्त के जन्म से पूरा गुजरात बदल गया। बोलो राधे राधे। बताओ, तुम्हारे पास में सैकड़ों गड्डियां आ जाए नोटों की, तो माला जपोगे कि पैसा गिनोगे? पैसा वजन करने देगा? नहीं करने देगा। तो भक्ति देवी चली गई कहां? वृंदावन। और वृंदावन में भक्ति देवी एकदम तरुण हो गई
और ज्ञान वैराग्य उनके बेटा हो गए बूढ़े। क्यों हो गए भाई? देखो जवानी का अर्थ क्या है और बुढ़ापी का अर्थ क्या है जानते हो? सम्मान जब तक होता रहे समझ लो हम जवान हैं, और ज्यादा दिन से घर में अपमान होने लगे समझ लो बूढ़े पड़ने लगे। बोलो राधे राधे। सही कह रहा हूं कि नहीं? सर्विस करने जाते हो 60 तक पत्नी देखती है 5 बज गए, आधा घंटे का रास्ता है, अभी तक तो आ जाते थे, आज क्यों नहीं आए? 6 बज गए। और रिटायरमेंट जैसे ही मिला 60 के हो गए, अब 60 गए, तो वही पत्नी कहती है पड़ोस में सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, पार्क भी सामने ही है, जाके वहां बैठ जाया करो, घूम आया करो, दिन भर बस आप कले से ही फैलाते रहते हो, बैठे बैठे हैं। वही पत्नी क्या कर रही है? कहीं चले जाओ। क्यों? अब बुढ़ाए गए, बच्चे बात नहीं मानते। वही बच्चों को डांट दिया, ऐसा होगा वैसा होता था, अब नहीं सुनते वो तुम्हारी, बिखर गए। तुमने मकान बनाया, तुमने दुकान बनाई, फैक्ट्री लगाई, और तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। बाबूजी उनको ज्यादा किया है, हमको क्यों कम? तुमको दिया ही तो है, कुछ ना कुछ तो दिया, जो दिया शरीर दिया, तुम्हारा तो नहीं लिया। हम जो फैसला करेंगे हम दें न दें, तुम कौन होते हो भाई? इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। जब बैटरी चार्ज है ही नहीं तो करंट देगी कहां से? तुमने भजन किया ही नहीं तो कहां से निर्णय सुनाओगे भाई? नहीं सुना सकते। निर्णय डिसीजन वही कठोर ले सकता है जिसका आत्मचिंतन बढ़िया होगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो ज्ञान वैराग्य की कोई कदर नहीं करे और भक्ति करे। आजकल यही हो रहा है। मंदिरों में भीड़ बहुत ज्यादा है। क्यों भाई? तीर्थों में भीड़ बहुत ज्यादा है। पर कैसे? बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के। तिरस्कार भक्ति करो ज्ञान के द्वारा। हनुमान जी की भक्ति का अलग विधान है क्या? नहीं बोलो। गोपाल जी का अलग है। गोपाल जी तो नन्हे ना, छोटे से लड्डू गोपाल, तो बच्चे का लालन पालन कैसे करते हैं हम लोग। और ठाकुर जी छोटे से बालक। और विचार करो, मैं पूना की, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे वृंदावन साइड में दिसंबर का, जनवरी का महीना, ठंडा पानी जम जाता है और गोपाल जी को नवा। ये तुम्हारी भक्ति है? बोलो। ठंडे पानी से तुम नहाते हो? वो तो छोटे लल्ला है ना अपने। आप कल्पना करिए, जून का महीना, और जून के महीना में तुमने बढ़िया स्वेटर बना करके गोपाल जी को पहना दिया। वाह भलैया लम, कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी बैठे बैठे वहीं से कहेंगे, या दुष्टान है, बताओ गर्मी में, जून में, स्वयं एसी में बैठे हुए हैं और हमको स्वेटर पहनाए। तो भक्ति से भाव नहीं जुड़ा है। भक्ति करो पर ज्ञान के द्वारा करो। कैसे पूजा करना है? अब माताएं करती हैं ना, 9 दुर्गाएं आ रही हैं आगे देखो, तो माता 9 दुर्गाओं की, दुर्गा मैया की बड़ी पुजारी न है। दुर्गा मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल तक जब तक ना चढ़ा लें तो कहाँ शांति मिलने वाली है। तो कई मंदिर होते हैं दर्शनीय, कई होते हैं पूजनीय। ऐसे करते हैं। फिर रोली भी लगाना है, चिनौरी जरूर ले जाएंगे। भगवान की कृपा, जो दुर्गा मैया कृपा कर दें तो लड्डू और बर्फी ले जाएं तो ले जानी, चिनौरी यही है। और सीधे वहीं चढ़ा दिया। अब चींट आ गए और मोहल्ले में जो हमारे विठल भगवान घूमते हैं वो गए, दरवाजा तो है ही नहीं। अब बोलो, जो मैं कह रहा हूं समझ गए ना? अच्छा विचार करो आप लोग, आप बढ़िया सज धज गए और आपके ऊपर भी ऐसे ही कोई जल चढ़ाए दे तो चढ़ाओ। जहां जल चढ़ाना है शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, आप दुर्गा जी की ऐसी प्रतिमाएं चढ़ा सकते हो। पर वो आपने सड़क की जो मिट्टी पैरों से लगी थी वो भी जाकर के मंदिर में गंदी पूरा मचा दी। और आपके सिर पर कोई ऐसे जाके थाली रख दे तो भोजन कर लोगे क्या? बोलो। दोना ले जाओ, उसमें चिनौड़ी, मिठाई जो भी है रखो, ये भोग निवेदित करो। वहां जाकर के आप केवल सफाई कर दोगे, पूजा से ज्यादा लाभ मिलेगा। हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ाएंगे, हाथ लेकर के पर्दे से ही पहुंच देंगे, दीवार से ही पहुंच देंगे। मंदिरों को गंदा कर रहे हो, घर में बढ़िया बढ़िया
आप लोग पेंट करते हो तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? क्या बोलो? भक्ति करो पर ज्ञान के द्वारा करो। कैसे शिव जी की पूजा करना है, कैसे दुर्गा जी की करना है, कैसे लड्डू गोपाल जी की करना है, सबका विधान अलग अलग है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा बेटा कौन है? वैराग्य। भक्ति करते हैं, वैराग्य माने त्याग। जहां बैठे हो भक्ति में मन लगा लो, कथा सुनो। पर कथा सुन रहे हो वहीं मोबाइल चालू है, ऐसे ही है। पाठ करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और सुनो याद आ गया वो अपन को द्वारका जी चलना है तो वो पूरी मेडिसिन मेरी रख लेना अच्छी तरह से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और सुनो यदि हो सकता है बादल बादल आ गया तो बनियान और कपड़े एक्स्ट्रा डालना था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी। वैसे ठंडी नहीं है पर एक कंबल जरूर डाल देना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय खींचते हो लोग। अब बोलो ये भक्ति हो रही है? जितना करो बार मन लगा के करो ना, जितनी देर बैठे हो मन लगा करके करिएगा तो लाभ मिलेगा। इसलिए हम भक्ति करते हैं पर बिना वैराग्य के, भक्ति करते हैं पर बिना ज्ञान के। भागवत सुनने जा रहे हैं, पूजा का इसका अर्थ क्या है पंडित जी? ये भूमि पूजन क्यों करवाया पहले, फिर दीपक का पूजन क्यों हो रहा है, गणेशी का पूजन क्यों करते हैं, पुण्यावाचन क्यों हो रहा है, ये कलश पूजन क्यों करते हैं, इसमें पानी क्यों रखा गया है? एक एक चीज में विज्ञान छुपा हुआ है। ये वाणी है ना, वाणी के वाइब्रेशन के द्वारा वाणी का तत्व जल में जाता है। तो पंडित जी जो जप कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो पानी के अंदर, कलश के अंदर चला जाता है। सर्व देवता उसके अंदर हैं, वही जल हम बाद में छिड़कते हैं। और श्रेयोदान जो पंडित जी के कला बांधते हैं ना, ये पूरा ये जमा हो रहा है आपका बैलेंस। तिलक कर रहे हो, भोजन करवा रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, दक्षिणा देने के बाद यही आचार्य जी आपको श्रेयोदान दे देंगे, ट्रांसफर हो गया। तो प्रत्येक पूजा में आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ एक आधुनिक पक्ष भी छुपा है, वैज्ञानिक तत्व छिपा है।